केजरीवाल साहब को पूरे देश के जनता नौटंकी बाज समझती है, ये नौटंकी बाज ही रहेंगे। केजरीवाल जी का कुछ नहीं होने वाला है। अभी केजरीवाल जी के ऊपर इतना मुकदमा हो गया है कि कब जेल जाएंगे पता नहीं। अभी दिल्ली में शराब घोटाला में पैसा लेके गोवा में खर्च किया है, उसकी सबूत मिल चुकी है। आज के भगत सिंह है, अरे सीए गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे नकली भगत सिंह दिल्ली की सड़कों पे 10 घूमते हैं, इसलिए इनके बात में मत जाइए, ये जेल के अंदर जाएंगे। इनकी बातों पे देखिए, देश को तो वो बेच खाए थे जिनके स्विस बैंक में खाते हैं। देश को तो वो बेच खाए थे जो राहुल गांधी के जीजाजी हरियाणा में जमीन खरीद लिया और उस 10 दिन के बाद उस जमीन को हाउसिंग में कन्वर्ट कर दिया। 50 की बात, 500 गुना रेट पे बेच लिया और 10 दिन में निकल गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश में काम किए हैं उससे जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है नाम समय का, करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। यही अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार अकेले जब भी लड़े थे ना, अकेले 2014 में अकेले लड़े थे, 1 सीट आई थी। नीतीश कुमार की यही औकात है। 24 में आखिर कौन निर्विवाद रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश में काम किए हैं उससे जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है नाम समय का, करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। और ऐसे तरुणाई में जो ऊर्जावान हैं उन्हीं की सरकार बनेगी। आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। देश में सड़कों का महाजाल बिछ गया है। विदेश नीति पे देख लीजिए, चाइना को हमने मार के भगाया है। पाकिस्तान में हमने एयर स्ट्राइक किया है। अभी तुर्की में भूकंप आया था, सबसे पहले हमने सहायता भेजी है। आपने कहा ऊर्जावान होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऊर्जावान तो राहुल गांधी भी हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, इनसे ज़्यादा ऊर्जावान कौन होगा? देखिए, पैदल तो हम पूरे दिन चलते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कलेवर चाहिए वो भारत में नरेंद्र मोदी का ही है। और एक भारतीयता के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय ग्रामीण समाज के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का आप पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। उनके भाई अभी भी छाता की दुकान करते हैं, एक भाई पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। क्या इन्होंने किसी अपने भाई को भ्रष्टाचार से पैसा दिया? किसी भी नेता का भाई भतीजा बता दीजिए जो अरबपति करोड़पति ना हो। नरेंद्र मोदी के किसी परिवार का बता दीजिए कि अरबपति करोड़पति हो, नहीं है। तो देश की जनता ये सब देखती है, कोई कुछ भी बताते रहे। देश की जनता अब नरेंद्र मोदी के साथ आ चुकी है। कर दिया है मोदी जी ने, देश को बेच खाया है। देखिए, देश को तो वो बेच खाए थे जिनके स्विस बैंक में खाते हैं। देश को तो वो बेच खाए थे जो राहुल गांधी के जीजाजी हरियाणा में जमीन खरीद लिया और उस 10 दिन के बाद उस जमीन को हाउसिंग में कन्वर्ट कर दिया। 50 की बात, 500 गुना रेट पे बेच लिया और 10 दिन में निकल गया। वो देश को बेच खाया है। देश को वो बेच खाया है जो राहुल गांधी का स्विस बैंक में खुद का खाता है। राहुल गांधी का विदेश में दूसरे नाम से कंपनी चलती है, राहुल विंची के नाम से। ये सुब्रमण्यम स्वामी का अंदरूनी जानकारी कुछ नहीं दे रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी का यह आरोप है कि राहुल गांधी की लंदन में राहुल विंची के नाम से कंपनी चलती है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला भी था कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये विदेशी नागरिक हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी पे जो भी आरोप लग रहा है वो अतार्किक है, कुतर्क है। उससे देश के जनता को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि 2024 में तीसरी बार लाने की तैयारी कर रहे हैं? आप बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं हिलाने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार आप यदि बिहार के बारे में बात करें, नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार अकेले जब भी लड़े थे ना, अकेले 2014 में अकेले लड़े थे, 1 सीट आई थी। नीतीश कुमार की यही औकात है। और अभी बीजेपी से मिलकर लड़े थे और बीजेपी से आधी सीट आई थी। नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। वो तो बीजेपी का था, दया उन पे कि 15 साल मुख्यमंत्री बना दिया। सर, नीतीश कुमार महागठबंधन ला रहे, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मैं महागठबंधन हुआ था ना, आपको बता रहा हूँ। 2019 के चुनाव में महागठबंधन ही हुआ था। कांग्रेस, नीतीश कुमार, आरजेडी तीनों मिलकर लड़े थे। बीजेपी को 39 सीट आई थी, 40 सीट में 1 सीट कांग्रेस को आई थी किशनगंज से। महागठबंधन ही हुआ था। तो ये रिजल्ट आ चुका है। इसलिए ये आपका कल्पना है और ये कल्पना में ही आप रह जाइएगा। मोदी जी ही क्यों चाहिए? देखिए,
मोदी जी इसलिए चाहिए कि मोदी जी ही इस देश का इलाज कर सकते वही हैं। अच्छा मोदी जी ही अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज देख लीजिए पाकिस्तान में तराही आम है, पाकिस्तान की जनता भारत में मिलने के लिए प्रयासरत है। जिस दिन पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर देगी, ये वाघा बॉर्डर तोड़ देगी, हम पाकिस्तान भी हमारे में मिलेगा और अखंड भारत का निर्माण होगा और मोदी जी इसके ऊपर अग्रसर है। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कर सकते मोदी जी के बस की नहीं है। देखिए, भाषा मोदी मैं पहले ही बता दिया है कि नरेंद्र मोदी है नाम समय का, करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, केजरीवाल साहब है, कोई नहीं है। केजरीवाल साहब आ गए दिल्ली में। अरे केजरीवाल नौटंकी, केजरीवाल साहब को पूरे देश के जनता नौटंकी बाज समझती है, ये नौटंकी बाज ही रहेंगे। केजरीवाल जी का कुछ नहीं होने वाला है। अभी केजरीवाल जी के ऊपर इतना मुकदमा हो गया है कि कब जेल जाएंगे पता नहीं। अभी दिल्ली में शराब घोटाला में पैसा लेके गोवा में खर्च किया, उसकी सबूत मिल चुकी है। आज के भगत सिंह है, अरे सीए गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे नकली भगत सिंह दिल्ली की सड़कों पे 10 घूमते हैं, इसलिए इनके बात में मत जाइए, ये जेल के अंदर जाएंगे। इनकी बातों पे जाए, अब नरेंद्र मोदी के बात पे जाइए। नरेंद्र मोदी जो कहेगा वो सही होगा, बाकी जो कहेगा वो गलत होगा। एक बात है, 370 धारा किसने हटाया? राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर, सुप्रीम 3 तलाक किसने हटाया? सुप्रीम, एक मिनट रुकिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो ये कांग्रेसी बीजेपी को क्यों पूछता था राम मंदिर कब बनाओगे? भी राम मंदिर कब बनाओगे क्यों पूछता था? इसका मतलब वो मूर्ख था। तो आप राहुल गांधी को मूर्ख कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोकतंत्र में किसी नेता को मूर्ख कहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने राहुल गांधी को मूर्ख बोला है, अभी बोला ना। मैंने तो राहुल गांधी का नाम कांग्रेस पूछता था कि नहीं बीजेपी से कि तारीख बताओ मंदिर कब बनाओगे, पूछता था हाँ या ना, पूछता था हाँ या ना। अभी बोल रहे हैं कि आपने बीजेपी नहीं बनाया, इसका मतलब राहुल गांधी को मूर्ख कर रहे हैं। मैंने राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया। सर कांग्रेस पूछती कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस पूछती थी कि नहीं कि तारीख बताओ मंदिर कब बनाओगे, पूछती थी हाँ या ना। पूछता था, विपक्ष पूछता, कांग्रेस पूछती थी, कांग्रेस भी जोर से पूछिए, कांग्रेस क्यों पूछती थी? जब पता था कि ये नहीं बनाएंगे तो क्यों पूछती थी? इसका मतलब कांग्रेस बताएगी ना। इसका मतलब उसे पता था कि बीजेपी ही मंदिर बनाएगी और बीजेपी ने मंदिर बनाई है, बात खत्म। आदेश किसका था? अरे माध्यम तो कोई होगा ही ना भाई, माध्यम। मैं अपनी बात बोलता हूँ। क्या 500 सालों से आदेश नहीं आया? 500 सालों से आदेश आ सकता था, लेकिन नहीं। तो राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने? मोदी ने बनवाया जी, मोदी ने बनवाया। जब से मोदी आया है जब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या अच्छा हो गया? हाँ जी, देखो कांग्रेस थी ना, पहले कांग्रेस के टाइम में क्या धमाकार होते थे, हर जगह धमाकार होते थे, और ये करोड़ बाग हर जगह धमाकार। जैसे मोदी आया जब तक कोई धमाका नहीं हो रहे। मोदी अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है, उसे करने दो, काम अच्छा कर रहा है तो। और ये केजरीवाल तो ये है एक के साथ एक फ्री कर रहा है, वो खुद ही बिगाड़ रहा है। जो बच्चा भी दारू भी नहीं पीता ना, वो आज भी बच्चा वो दारू पी रहा है। के साथ की एक के साथ एक फ्री पी करके मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं आप? नहीं बात क्यों भाई, कोई नहीं पीता दारू भी, बात क्यों नहीं। छोटा बच्चा भी पी रहा है आजकल, स्कूल के बच्चे भी पी रहे दारू, सब पैसे मिला के। सही बताऊं मैं आपको, ये बच्चों भी पी रहे भी, जाके देख लो आप, जाके टैंकों पे देख लो, हर जगह बच्चे भी दारू पी रहे हैं, देख लो। ये बच्चे को यही बिगाड़ रहा है केजरीवाल। देखो सुदर्शन, मेरी बात सुनो, सुदर्शन इसमें ये सब यही कर रहा है। देखो 2024 में कौन से? मोदी जी। क्यों? मोदी जी ने हमारे देश की बेड़ा गर्क करते करे। मोदी जी ने हमारे देश की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कर दी। पूरे वर्ल्ड में आज भारत देश है बोल के अमेरिका सब हमारे नीचे है। कोई हमारे टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। हमारे टक्कर वर्ल्ड में हमारे कोई भी टक्कर भी नहीं है, आज भी कोई भी नहीं है। चाइना भाई सब भाग रहा है उधर शिजांग छोड़ के। चाइना से भी नजर आ गया कि मोदी जी भारी है बोल के चाइना भी भाग रहा है। चाइना हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, मोदी जी के टक्कर में है नहीं। के टक्कर में नीतीश कुमार आ रहे। नीतीश कुमार को बिहार में 2 सीटें नहीं मिलेगी, उसको कहा ये 2 सीटें वाले। केजरीवाल की 1 सीट भी नहीं है, वो भी पीएम बनना चाहता है। नीतीश कुमार की 2 सीटें भी नहीं आती, वो भी पीएम बनना चाहता है। देखो इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे लोग पीएम बनना चाहते हैं जिनकी 2 सीटें आती है। अरे 300 सीटें 270 लानी पड़ती तब पीएम बनता है, ये सबने देख सकता है भाई। कोई बड़े सपने पहले 2 ही आती थी, बीजेपी की भी 2 ही आती थी भाई साहब। बीजेपी ने देखो देश में 100 पार्टी है, कितनी 100
देश की एकता की बात करने वाली एक ही पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, सबका साथ और सबका विकास। कौन? बीजेपी। बाकी सब क्या में तुष्टि करके राजनीति करने वाले लोग वो आज सब धरातल में जा चुके हैं। जब भगवान राम छपरा में बैठे थे तो वो नाच रहे थे, अब भगवान मंदिर में गए सारे जेल में हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा निकाल तो ली राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा देखो, राहुल गांधी को आप पूछो कि तुमने भारत जोड़ो यात्रा करनी थी, तेरे नाना ने हमारा देश क्यों तोड़ा भाई? पहले तो इसका जवाब दे। उसको राहुल गांधी को पूछो कि तूने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बराबर, तूने हमारा देश क्यों तोड़ा? पहले तो ये बता। राहुल गांधी ने देश तोड़ा है, उसके नाना ने, मैंने आपको क्या बोला, नाना ने उसके देश तोड़ा है ना। तूने भारत जोड़ तो पाकिस्तान में जा, बांग्लादेश में तो पाकिस्तानी भीख मांग रहे, बांग्लादेशी भीख मांग रहे, वहां जा, उधर भारत जोड़। और यहाँ क्या भारत जोड़ा? यहाँ तो भारत जुड़ा हुआ है, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा हुआ है। कश्मीर की वाट लगाई नेहरू ने, ये किसको? ये हमें बता रहे थे गोली खा के कि कश्मीर की वाट किसी ने लगाई, नेहरू ने, और बाकी जो जोड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हमें सब कुछ पता है, हमें सिखाने की जरूरत, हम पढ़े लिखे लोग हैं। लोगों को मूर्ख बनने वाले जो कांग्रेस का जो थे ना, वो कांग्रेस के चाटुकार बच्चे होंगे, दलाल जिनको बोलते, जिनकी कोई औकात नहीं दुनिया में, और देश में हमारे तो कोई भी नहीं, जीरो। जो कांग्रेस के साथ है ना, उनकी औकात हमारे देश में जीरो। क्या जीरो? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं मोदी जी ने भारत को बेच खाया है। मोदी जी ने कोई चीज भारत की बेची नहीं। मोदी जी बेच के कहाँ जाएगा लेके? इटली तो लेके नहीं जाएगा। मोदी इंडिया का ही है तो इंडिया में ही छोड़ेगा। ये तो मूर्ख लोगों की मूर्खता है जो मोदी जी ने बेच दिया, कुछ नहीं बेचा। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो आज के डेट में बच्चों को चेंजिंग लाने के लिए हर चीज चेंज करना जरूरी है। देश जैसे आज ग्लोबल इंडिया चल रही है, उसी हिसाब से सारी चीज देश में बन रही है। हमारे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, हमारी मिसाइलें बन रही है। तो मोदी 2000 में 24 में आएंगे तो मोदी मरने तक चेयर पे रहेंगे, उतरने वाला कोई पैदा नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं महागठबंधन से मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे हम। देखिए महागठबंधन जो है ना, पता ही नहीं है महागठबंधन का। देखिए पहले भी 2019 में भी महागठबंधन बना था, बनने का क्या हाल हुआ उसका? हर्ष देख रहे हैं ना, आज सारे जो है ना टुकड़े टुकड़े में बट गए। टुकड़े में कैसे? ममता अलग अपना चाहती कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, केजरीवाल अलग चाहता है, केसीआर अलग चाहता है, ठीक है, नीतीश कुमार अलग चाहते हैं, ठीक है, राहुल गांधी तो आपने देखा कितनी लंबी चौड़ी यात्रा करके आए, पर यात्रा करने के बाद भी उन्होंने को जोड़ के आए हैं ना। हाँ देखिए, तोड़ने वाली तो कांग्रेस ही है। 1947 से लेकर के 1947 में क्या थी? कांग्रेस ही थी। उसने क्या करा? पाकिस्तान को अलग कर दिया। पाकिस्तान से क्या बना? बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान वगैरह, ये सारा बृहत भारत था हमारा। सबको तोड़ने का काम क्या करा? कांग्रेस ने करा। और कांग्रेस जो है इस देश की सबसे बड़ी, अगर हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ आज के डेट पे तो कांग्रेस की वजह से हुआ। 3 अयोध्या का मसला कितने सालों से लटका के रखा, उस पर कोर्ट पे तारीखें लगाते थे, 25 26 उनके वकील खड़े हो जाते थे कि अयोध्या का मसला हल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम करा। अयोध्या का मसला ले लीजिए, धारा 370 पहले नहीं हट सकती थी, खाते हमारा थे और गुनगान झंडा किसका उठा लेते थे? पाकिस्तान का। तो ये क्या परंपरा थी कि एक आधा आदमी अगर क्या करता है, पाकिस्तान से आता था 35A के तौर, तो अगर उसको शादी करने का अधिकार था, पर क्या है, पर अगर हिंदुस्तान का नागरिक अगर कश्मीर में चला जाता तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं थे। तो ये 35A हट जानी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो हमने अभी 370 हटा दिए, उससे क्या है, कश्मीर का विकास हो रहा है। जो आए दिन दंगे फसाद होते थे, हमारे जवानों पे पत्थरबाजियाँ होती है, वो सारा रुक गया, ठीक है ना। तो अयोध्या का मसला 370 हट गई है। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और आज इसको अब रुक गई, अभी बढ़ रही है जनसंख्या। देखिए वो अलग तलाक और जनसंख्या तो अलग। बिल्कुल 3 तलाक। मान लीजिए आपने एक बीवी से 4 बच्चे कर लिए, 5 बच्चे पैदा कर लिए, फिर आपने उसे तलाक दे दिया, फिर उसके बाद में दूसरी बीवी कर ली, होता है ना 3 तलाक का, यही तो मुद्दा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।